देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के अब सभी पार्टी अपने अपने सक्षम प्रत्याशियों के चयन की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दी है। और सबसे पहले हम बता दें, सभी राजनीतिक दल पुराने चेहरे में निश्चित तौर पर यह देखना चाह रही है कि अब पुराने चेहरे को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लगातार कई विधानसभा का दिखा रहे हैं, लेकिन हम बता दें, जो सुपौल का एक विधानसभा है छातापुर में 2010 और 15, 20 ये 3 बार के विधानसभा में नीरज कुमार सिंह यहां के विधायक रहे हैं। नीरज कुमार सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब जो 3 बार के विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद अब उनके चेहरे पर लोग थोड़ा सा सोचने लगे हैं कि अब कितना इसे कंटिन्यू किया जाए। इसके साथ ही अब नए उम्मीदवार की भी तलाश वहां पर होने लगी है। छातापुर विधानसभा में अब लोग सोचने लगे हैं कि अब नया चेहरा कौन सा होगा जो एनडीए का होगा। हम बता दें, देखिए, अगर नीरज कुमार सिंह की बात करें तो 2010 में 66,000 कुछ मत आए थे और 2015 में 75,000 और 2020 में 93,000 मत आए थे। और ये आपको बता दें कि नीरज कुमार सिंह ने करीब 21,000 मतों से आपको जीत हासिल की थी विपिन कुमार सिंह से। तो 20,000 मत आए थे अधिक विपिन कुमार सिंह से, जो आरजेडी के उम्मीदवार कहे जाते। अब 3 बार के विधानसभा में लगातार विश्लेषण के बाद मत तो अधिक आए, लेकिन कहा जाता है कि अधिक दिन तक रहने के बाद उस क्षेत्र में उस प्रत्याशी और उस विधायक के प्रति थोड़ा नकारात्मक भाव आता है। ऐसे में हम बता दें कि छातापुर के ही रहने वाले पहले पत्रकार, फिर बड़ी कंपनियों में सीईओ का काम करने के साथ ही उनका राजनीतिक अस्तित्व काफी मजबूत रहा है। वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के भतीजे कहे जाते हैं और उनका पहले से ही राजनीतिक दबदबा काफी मजबूत है। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी छवि, उनके चेहरे को लोग पसंद करने लगे हैं। पहले वीआईपी पार्टी में उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा अब वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी और वरीय नेताओं के समक्ष संपर्क में रहना शुरू किया है, तब से ही दिल्ली में उनके भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं के साथ संपर्क हुआ है। और इसके बाद यह कहा जा रहा है, यह चर्चा भी है कि अब छातापुर विधानसभा से नए चेहरे के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर के दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चा चल रही है, क्योंकि छातापुर विधानसभा चुनाव में कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो कि नीरज कुमार सिंह का विकल्प हो सकता है। देखिए, हमने करीब 10 विधानसभा का पूरा विश्लेषण दिखाया था, जहां पर 2 या 3 बार से अधिक कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है, उसके बाद 30% मत उसके निगेटिव हो जाते हैं, यानी कि 30% मत जो सपोर्टिव होते हैं, जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो नकारात्मक चले जाते हैं, जिससे उस पार्टी का वोट बैंक खराब होता है और वो प्रत्याशी हारता है। अब तक थोड़ा सा विश्लेषण हम आपको बताते हैं। लालू प्रसाद यादव का देख लीजिए, अब नीतीश कुमार का भी देख लीजिए। तो जिस तरह यह विश्लेषण हो रहा है उसमें यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी से अगर डॉक्टर राजीव मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो यहां उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे नए चेहरा कहे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये शिक्षित भी हैं, कई मीडिया कंपनी में काम कर चुके हैं, इनका अपना राजनीतिक ज्यादा पहुंच भी है और इनका पारिवारिक राजनीति से जुड़े होने की वजह से पूरे छातापुर क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है कि राजीव कुमार मिश्रा अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो एक नया चेहरा और एक मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी से कहे जाएंगे। हम बता दें, 2010 में नीरज कुमार सिंह जो चुनाव लड़े थे वो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी। अब नीरज कुमार सिंह का क्षेत्र बदला जा सकता है, यह भी चर्चा है। अगर नीरज कुमार सिंह का क्षेत्र बदला जाता है तो फिर छातापुर में ऐसा कौन सा सबल उम्मीदवार होगा जिसका राजनीतिक अस्तित्व मजबूत होगा, जिसका अपना राजनीतिक घराना हो, जिसके बारे में लोग एक बार कह सके कि आखिर राजीव कुमार मिश्रा कौन है। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि दिल्ली में सूत्र से पता लगा है हमारे कि राजीव कुमार मिश्रा को छातापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की शायद स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं के द्वारा दे दी गई है और इसकी चर्चा कार्यकारिणी में भी चल रही है। अब छातापुर विधानसभा की जनता को तय करना है कि अब पुराने चेहरे और नए चेहरे में कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर होगा। लगातार हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि छातापुर विधानसभा
का जब हमने पूरा विश्लेषण किया तो इस विश्लेषण में यह सामने आया कि नीरज कुमार सिंह जो लगातार 3 बार से वहां विधायक रह चुके हैं, तो उनका छवि तो ठीक है, लेकिन पुराना चेहरा अब लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, चाहे और भी कई विधानसभा में हो। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प के रूप में नीरज कुमार सिंह को बगल का कोई एक विधानसभा देने का मन बनाया, ताकि वहां नीरज कुमार सिंह का चेहरा नया हो। और यहां पर छातापुर में आपको डॉक्टर राजीव मिश्रा का चेहरा नया होगा, लेकिन इनका राजनीतिक अस्तित्व मजबूत है। ये जनता के बीच में चर्चित है, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, और इन्हें कोई नया एक चेहरा देने, इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। छातापुर के लोग सभी जानते हैं कि पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के भतीजे कहे जाते हैं। तो इनका एक यही जो लेवल है और जो इनका एक विशेष खासियत है कि इनके बोलने का जो एलोक्यूशन पावर होता है, जो बोलने का है, वो काफी गंभीरता से बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और ये जनता की समस्या के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अब इनकी चुनौती यह है कि अब छातापुर विधानसभा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अब लोगों को यह विश्वास हो जाए कि नए चेहरे के रूप में डॉक्टर राजीव मिश्रा जनता के लिए कार्य करते। देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि उनका जो प्रत्याशी हो, उनका जो विधायक हो, वो एक टेलीफोन कॉल उठाए जब भी वो बुरे विपत्ति में पड़े। अब देखिए, बुरे विपत्ति में कब फंसते हैं? जब थाने का कुछ गंभीर मामला होता है जहां उन्हें नाहक फंसाया जाता है, या चिकित्सा से सुविधा से कोई कभी अलग अलग चिकित्सालयों में उन्हें अस्पतालों में जाने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय अगर एक विधायक का कॉल आ जाता है तो वहां का सक्रिय होता है, लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हम आपको बता दें कि छातापुर विधानसभा में डॉक्टर राजीव मिश्रा की चर्चा ज्यादा है। हम आपको लगातार यहां का अपडेट भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।